हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जी हाँ, आज हम पुनः पहुंच चुके हैं शमशान की तामसिक शक्तियों पर। आज का विषय विशेष मसान का परिचय। तो इसे शुरू करने के पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। यह जो वीडियो है यह केवल आप में से जिज्ञासु लोगों हेतु है जो यह जानना चाहते हैं कि मसान क्या होता है और उसके रिलेटेड सभी जानकारी। अब इसका अर्थ यह नहीं कि आप मैसेज करने लगिए कि हमें शमशान साधना करनी है, हमें मसान साधना करनी। जी नहीं, हमारे द्वारा ऐसी तामसिक और शमशानी साधनाएं न की जाती है न करवाई जाती। तो अब विषय विशेष पर आते हैं। मसान परमात्मा के बनाए इस अनंत ब्रह्मांड में अनेक स्थूल एवं सूक्ष्म जीवों का वास है जो नित्य मानवीय जीवन को प्रभावित करती हैं। मानव के लौकिक जगत में भी ऐसे ही पारलौकिक शक्तियों का भी वास होता है जो कभी दैवीय रूप तो कभी आसुरी रूप लेकर हमारी अनुकूलता एवं हमारी ही प्रतिकूलता के कारण बनते हैं। जहां मानव अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने जीवन को प्रसन्नता से पूर्ण बनाता है, वहीं उसके पाप कर्म उसके जीवन को भी नरक की गहराइयों में ढकेल देते हैं। यदि आपको मसान की वास्तविक और मुख्य उत्पत्ति की कहानी जाननी है तो यह भी मनुष्य के पाप कर्म से ही शुरू होती है। जब मनुष्यों द्वारा गर्भ में ही भ्रूण की निर्मम हत्या कर दी जाती है अथवा जन्मोपरांत जब इच्छा के विपरीत संतान होने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो उसकी जो आत्मा होती है वही मसान के रूप में अस्तित्व में आती है। कई बार प्रकृति और नियति के परिणाम स्वरूप भी इनकी उत्पत्ति हो जाती है। तो समझिए, जब किसी गर्भ में पल रहे भ्रूण की अथवा 8 साल से कम के बच्चों की अकाल मृत्यु या फिर हत्या कर दी जाती है, तब उनकी आत्मा को हम मसान कहते हैं। मसान पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द है मसानी। मसान कितने प्रकार के होते हैं? मसान 2 प्रकार के होते हैं। पहला कच्चा मसान, दूसरा पक्का मसान। अब कच्चा मसान और पक्का मसान क्या है? तो जब गर्भ में पल रहे भ्रूण की हत्या हो जाती है अथवा वह प्राकृतिक रूप से मृत हो जाता है, तब उसे कच्चा मसान कहा जाता है। इसी के ठीक विपरीत, जब जन्म के उपरांत और 8 साल पूर्ण होने के पहले ही किसी बच्चे की हत्या कर दी जाए अथवा उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, तब उसकी आत्मा को पक्का मसान कहा जाता है। ऐसी आत्माओं का पूर्ण रूप से उनकी शरीर का पूर्ण रूप से संस्कार नहीं किया जाता और इसका परिणाम स्वरूप वे इसी प्रकृति में मसान का रूप लेकर भटकते हैं। आखिर मसान इतने अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं? मसान के इतने अधिक शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण होता है उनका परमात्मा की शक्तियों से जुड़ाव। इतनी कम आयु में ही बच्चे जो होते हैं वे पंच विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त पाए जाते हैं। आपने भी देखा होगा किस प्रकार एक बच्चा हमारे सानिध्य में आकर क्रीड़ा करता है, लीलाएं करता है, पर उसके मन में, उसके चित्त में किसी भी प्रकार का लालच, द्वेष, नफरत, मोह, माया, ऐसा कोई भी विकार हम नहीं पाते, क्योंकि उनकी आत्मा, क्योंकि उनका वह मन इन पंच विकारों से मुक्त होता है। उनकी आत्मा भी निश्चल और निष्पाप होती है,
जिसके कारण उन्हें ईश्वरीय सत्ताओं से भी भय नहीं होता। वे इस धरालोक में मुक्त, सभी बंधनों से मुक्त होकर भ्रमण करते हैं और इसी कारण स्वरूप मसानों का जो आवागमन है वह मंदिर, मठ और सिद्ध पीठ में भी होता है। गर्भ से ही पल रहा जो भ्रूण है वह परमात्मा के कृपा का पात्र बनकर अस्तित्व में आता है और जब इसकी हत्या कर दी जाती है तब यह अपने अन्याय का प्रतिशोध लेता है और इस क्रम में परमात्मा भी उसे नहीं रोकते। आखिर भ्रूण हत्या को क्यों पाप बताया गया है और भ्रूण हत्या से माँ पिता को किस प्रकार मसान दोष लग जाता है? तो जब गर्भ में भ्रूण को प्रताड़ित किया जाता है और बड़े ही निर्मम रूप से उसकी हत्या कर दी जाती है, तब वह भ्रूण कच्चा मसान का रूप लेकर अपने माँ पिता से प्रतिशोध लेता है और आजीवन उन्हें कष्ट देता है। साथ ही कभी भी वंश की वृद्धि नहीं होने देता। परिवार में कई असाध्य रोग लग जाते हैं जिसका परिणाम आने वाली पीढ़ी भी भोगती है। बड़ी ही विचित्र बात है, लोग यौन सुख प्राप्त तो कर लेते हैं पर उसका परिणाम जो होता है उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और जिसका परिणाम इतना बुरा होता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी भोगती है। मसान दोष के कारण कई प्रकार से लाइलाज बीमारियां भी लग जाती हैं, लाइलाज असाध्य रोग भी लग जाते हैं। तो प्रमुख मसानों के नाम आपको बताता हूं। जैसे सबसे ऊपर और शक्तिशाली जो आता है उसको बोला जाता है कालिया मसान। यह वही कालिया मसान है जिसके लग जाने पर व्यक्ति का जीवन संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। उसे भूत प्रेत दोष, अनेक प्रकार के असाध्य रोग और पारलौकिक जगत से जुड़ी जितनी भी रोग है, मानसिकता, विक्षिप्तता, ऐसी समस्त रोग जो है उसे पकड़ लेता है जिससे कालिया मसान चिपक जाता है। ठीक इसी प्रकार सफेदिया मसान होता है। सफेदिया मसान जब किसी व्यक्ति को परेशान करता है तब आप देखते होंगे कि उसके शरीरों पर विचित्र प्रकार के सफेद सफेद से दाग हो जाते हैं। एक बोला जाता है सिलसिलिया मसान, एक होता है पीलिया मसान। ये वही पीलिया मसान है जिसके कारण शास्त्रों में बताया गया है कि हमें जॉन्डिस की बीमारी लग जाती है। मयदंड मसान, सुखिया मसान, सुखिया मसान को सुखिया मसान भी बोला जाता है और जब कोई व्यक्ति सुखिया मसान से पीड़ित हो जाता है तब उसका शरीर दिन पर दिन आए दिन सूखते जाता है और उसके शरीर में वृद्धि नहीं होती। ठीक इसी का विपरीत एक होता है फुलिया मसान। फुलिया मसान लग जाने पर व्यक्ति का शरीर इतना अधिक वृद्धि करता है कि उसे अनेक प्रकार की बीमारी लग जाती है। एक होता है हल्दिया मसान, एक होता है कामेदिया मसान। तो कामेदिया मसान वही होता है जो हमें गुप्त रोगों का शिकार बनाता है। यह ज्यादातर पुरुषों को पकड़ता है और जिसे भी यह मसान पकड़ ले उसकी काम शक्ति का बिल्कुल नष्ट कर देता है। किरकिरिया मसान, तो अनेक प्रकार के मसान होते हैं जो अनेक प्रकार के लाइलाज बीमारी को लाते हैं। पर भय का और डर का कोई बात नहीं है। यदि आपने ऐसा कोई निर्मम हत्या नहीं किया है या कोई दुश्मनीवश आप पे ऐसी कोई चीजों को नहीं छोड़ते हैं तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये केवल जानकारी हेतु मैंने आपको बताया। अब आप में से बहुत लोग जो साधक हैं वह यह जानना चाहते हैं कि मसान साधना कैसे होती है और किस प्रकार व्यक्ति, साधक, तांत्रिक इसे अपने वश में कर लेते हैं। तो मसान साधना वाम मार्गी साधनाओं की एक बहुत ही कठिन साधना है जो कि गुरु की कृपा और उनके श्री चरणों में ही रहकर की जाने वाली साधना। मसान के चंचलता और बालपन के कारण उन पर नियंत्रण पाना बड़ा ही कठिन है जो कि केवल एक सिद्ध साधक ही कर सकता है जो निर्भय हो और जिसने अपने आप को साध रखा। मसान साधना को पूर्ण करने के बाद अधिकतम इससे बुरे ही कर्म लिए जाते हैं, जैसे उच्चाटन करना प्रमुख कर्म हो गया, मारन कर्म सबसे प्रमुख कर्म हो गया मसान साधना का। वशीकरण कर्म भी मुख्य कर्म होता है इस साधना का। और इसके बाद
कई सारे ऐसे कार्य सिद्धि भी होती है जिसे हम मसान साधना को पूर्ण करने के बाद कर सकते हैं। यह साधना केवल शमशान में ही की जाती है, जो ज्यादातर अमावस्या से ही शुरू की जाती है और गुरु सानिध्य में ही होती है। यह एक पूर्ण रूपेण वाम मार्गी साधना है जहां गलती का कोई भी स्थान नहीं होता है। मसान साधना जैसे एक खतरनाक और तंत्र के उच्चतम साधना को करने हेतु साधक को चाहिए कि वह एक सिद्ध गुरु के सानिध्य में हो, उसे गुरु मंत्र की सिद्धि हो, उसे दिशा बंधन, आसन बंधन और शरीर बंधन की सिद्धि हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि साधक निर्भय होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। ऐसा एक बिरला ही मसान को अपने कंट्रोल में कर पाता है, मसान को संभाल पाता है। तो अब साधना की आपको जानकारी देते हैं कि कच्चा मसान और पक्का मसान को किस प्रकार साधा जाता है। फिर से एक बार आपको बताऊंगा, मैं केवल आपको उतना ही बताने वाला हूं जो आप इस बात को जाने, इस तथ्य को जाने। मेरा यह बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप मसान जैसे चीजों को सिद्ध करें। तो कच्चा मसान साधना में साधक को शमशान में जलती चिता पर क्रिया करते हुए मसान को विभिन्न भोग जैसे मुर्गी का अंडा, जैसे बकरे का कलेजा, जैसे नींबू और प्रमुख भोग हो गया देसी शराब, यह सभी भोग देकर मंत्रों द्वारा मसान को जगाना होता है, जहां स्थिति बड़ी ही भयानक होती है, बड़ी ही विचित्र आवाजें आती है, मायावी चीजें हमें दिखाई देती है, भूत प्रेतों का हमें आमना सामना करना पड़ता है। और इस डरावने मंजर में साधक यदि सभी परीक्षाओं को पार पा गया, तब हाहाकार करता हुआ वह मसान जागृत होकर दर्शन देता है। और तभी हमें निर्भीक होकर उसे विभिन्न वस्तुएं जैसे इत्र, पुष्प, लौंग, तिल इत्यादि भेंट देकर उससे वचन लेना होता है। और पक्का मसान की सिद्धि इस प्रकार होती है कि यह भी एक गुरु के सानिध्य में ही रहकर पूर्ण की जाने वाली एक वाम मार्गी उच्च कोटि साधना है। तो पक्का मसान की सिद्धि करने हेतु सबसे पहले आपको एक बच्चे का शव चाहिए होता है। हाल फिलहाल में आस पड़ोस में जो भी बच्चा मृत हो जाता है तो उसके परिवार वाले ले जाकर उसे गाड़ देते हैं, पर कई दुष्ट लोग उसे और कई साधक लोग भी अपने कुछ गिरे हुए कर्मों हेतु उस बालक को उस कब्र में से खोद कर और बाहर निकालते हैं और उसकी जो छाती है उस पर बैठकर और नित्य निरंतर उसके मुख में भोग देते हैं, भोग प्रदान करते हैं और शराब की धार प्रदान करते हैं। और सिद्ध मंत्रों द्वारा जो गुरु प्रदान करते हैं उनका मंत्र का जाप करते हुए उन्हें भोग प्रदान किया जाता है, जिसका परिणाम ठीक कच्चा मसान की तरह ही होता है। विभिन्न प्रकार के आवाजें आती है, बहुत ही खतरनाक मंजर होता है। और साधना पूर्ण होने पर वह जो आत्मा, वह जो अब मसान का रूप ले चुकी है, वह अपने शरीर के ही इत्र की इर्द घूमती है और साधना पूर्ण होने पर प्रत्यक्ष दर्शन देती है, जिन्हें ठीक उसी प्रकार भेंट देकर, इत्र, पुष्प, लौंग इस प्रकार भेंट देकर और हमें वचन लेना होता है। इस प्रकार सिद्धि होती है पक्का मसान की। तो तंत्र में मसान सिद्धि के कई सारे विधान हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई भी साधारण साधक हेतु नहीं है। इसके लिए गुरु भी उच्च कोटि का होना चाहिए और शिष्य भी त्यागी होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। क्योंकि जितनी आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक इसका विपरीत मंजर होता है शमशान में, जहां व्यक्ति चला तो जाता है पर वहां वो किस प्रकार इस साधना को पूर्ण करता है ये केवल एक बिरला ही कर पाता है, अन्यथा अन्य लोग मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं और अपने गलत प्रयोजन के कारण उनकी साधना पूर्ण नहीं हो पाती। तो मसान सिद्धि का जो सबसे बड़ा प्रतीक होता है वह एक गुप्त बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मसान सिद्धि के उपरांत हमें मसान की सिद्धि एक हड्डी के रूप में, प्रतीक में प्राप्त होती है, जिसकी मैं आपको कोई विधि नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको विधि बताने का नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देने का है। तो आज हमने शमशान की एक और शक्ति के बारे में आपको परिचय दिया और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपनी गुरु मंत्र साधना, आप अपनी वैदिक साधना, आप
जितनी भी सात्विक साधनाएं हैं उसमें पूर्ण रूपेण से आप मेहनत कीजिए, परिणाम अवश्य आएगा। और ऐसी तामसिक साधनाओं से दूरी बनाकर रखें। जो ईश्वर दे सकता है वह कोई भी नहीं दे सकता, बस ईश्वर देने में समय लगाता है पर बहुत ही अनुकूल रूप से देता है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव। हर हर